हेलो गाइस, तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ आईडीटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट के बारे में कि मैंने कौन से लेक्चर्स लिए थे, कब खत्म किए, कैसे लेक्चर्स को देखा, कैसे लेक्चर्स को देखना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है लेक्चर्स लेने का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, मैंने कितने रिविजन्स किए थे, मेरा टाइमलाइन ऑफ रिविजन कितना था, मैंने इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, क्यों दिया था, आपको कितना टाइम देना चाहिए इस सब्जेक्ट को, कितने मॉक टेस्ट दिए थे, 15 मिनट की कैसे प्लानिंग करी थी, 3 आवर्स की कैसे प्लानिंग करी थी, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे। मैं आपको एक एक रिसोर्सेज खोल के बताने वाला हूँ कि रिसोर्सेज को यूज कैसे करते हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीजें जिनको हमको मार्क करना पड़ता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं कुछ बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने आईसीए के एग्जाम के 1 घंटे पहले देखने के लिए रखे थे। 3 मॉक टेस्ट मैंने दी थी हर सब्जेक्ट की, तो उसके बाद जो आपका ओवरव्यू होता है कि अच्छा इस मॉक टेस्ट में इस सब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलरली ये चीजें ध्यान रखनी है, तो वो सारे मैंने सब्जेक्ट वाइज एक अपने नोट्स में लिख के रखे थे। तो हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं वो बोनस पॉइंट्स आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कभी भी, तो इस वीडियो को पूरा देखना जरूर ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेक्चर्स के बारे में। अपने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स विद्यासागर इंस्टीट्यूट जयपुर से लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट के लेक्चर्स उनसे लिए थे, तो मुझे उनका गाइडेंस और जो मॉक टेस्ट वाला था वो मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा था। लेक्चर्स वाला पार्ट ठीक है, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, तो मैंने लेक्चर्स वाले पार्ट को नज़रअंदाज करते हुए उनके मॉक टेस्ट और गाइडेंस के बेसिस पे मैंने सीए फाइनल ले लिया था। तो अगर मैं पर्टिकुलरली आईडीटी के लेक्चर की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं बहुत लेट हो गया था अपने लेक्चर्स से, बहुत ज़्यादा लैग था, वीएसए से बहुत पीछे था, तो मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स नहीं लिए थे। मैंने वही बिंज वॉच किया था, जैसे हम वेब सीरीज़ को बिंज वॉच करते हैं 3-3 की स्पीड पे लेक्चर्स, मतलब ट्रेन में आते जाते, खाना खाते खाते, कैसे भी, मतलब सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करना मेरा पर्पस था साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, मतलब वो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लिखना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसको समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ बिंज वॉच किया था आईडीटी के लेक्चर्स को भी। आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में डाल लो, लेक्चर्स आर गुड फॉर नथिंग। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने वीएसआई से लेक्चर लिए थे, बट क्योंकि लेक्चर्स में आप जितना टाइम वेस्ट करते हो, मतलब लेक्चर्स में जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, उतना टाइम अगर आप सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट कर दो तो उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको कंपेयर टू लेक्चर्स। अगर आप ऐसा बोलोगे यार मुझे फिर कैसे समझ में आएगा, मेरे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया था। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने पहले तो जो आईसीए मॉड्यूल है वो पढ़ा, ठीक है, उसमें खुद से समझने की कोशिश करी। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिवीजन वीडियो देख लिया। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट कि आपको पहले खुद समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिवीजन वीडियोस पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार जब आपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से कर लिया, फिर आप जब सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं होगी लेक्चर्स की। इसलिए यार हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकता, सब कुछ याद नहीं रख सकता, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं होगी जो आपने लेक्चर्स में देखी होगी। सो उससे बेटर ये होगा कि आप लेक्चर्स वाला टाइम कम करके अपना सेल्फ स्टडी वाला टाइम बढ़ाओ और उस टाइम आप खुद से समझने की कोशिश करो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन वीडियो देखो, जो बहुत ही क्रिस्प होते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब डिटेल भी होते हैं, वो अच्छे से समझा भी देते हैं और बहुत क्रिस्प होते हैं, बहुत फालतू के एग्जांपल्स से नहीं भरे होते। तो लेक्चर्स का इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता। 200, 400 और 500 घंटे के लेक्चर्स आप लेते हो, 300, 350 के भी लेते हो, बड़े भी ले रहे हो तो ले रहे हो, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझ के, सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एज पर मी व्हाट द बेसिक थिंग, जो थिंग आपको जाके हेल्प करेगी आगे जाके, क्योंकि अगर आप आगे जाके लेक्चर्स खोलो, मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है वो भी खोलोगे, तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला कि यार आपने लेक्चर में ये पढ़ा था। सो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन सजेस्ट यू इज, आप लेक्चर्स के साथ साथ एक चीज़ कर सकते हो, वो है क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करना। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, आपने एक लेक्चर देखा, एक चैप्टर के सारे लेक्चर देख लिए, एंड देन यू स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चंस आपके लेक्चर्स के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो जा रहे हैं, उनको तो काट दो, उनको आपको कभी देखना ही नहीं है जीवन में। और जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जो थोड़े ट्रिकी हो रहे, उनके कुछ 1-2 पॉइंट है, उनको टिक कर लो, वो आपको बाद में देखने। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी। कॉन्सेप्ट नोट मेरे ख्याल से हर एक टीचर देता ही आजकल, अगर नहीं देता, अगर वो बनवाता है तो खुद भी लिख लो, वो एक चीज़ हेल्प करेगी, और दूसरा हेल्प करेगा आपका जो आपने क्वेश्चन फिल्टर आउट किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिसोर्सेज दैट आई हैव यूज्ड फॉर आईडीटी। तो ये कुछ बुक्स थी जो हमें वीएसआई की तरफ से मिली थी, 4 बुक्स थी आईडीटी की, वो मैंने ऑब्वियसली रेफर नहीं करी, एकदम नई की नई बुक्स पढ़ी है ये, ठीक है, बिल्कुल बिना दाग वाली, ठीक है। सेकंड, हमारे पास 4 मॉड्यूल्स है आईसीआई के, वो मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे
ठीक है आईडीटी में इतना ज़्यादा हैरान नहीं होंगे, डीटी में ज़्यादा हो गए थे, लेकिन आईडीटी में इतना ज़्यादा हैरान नहीं होंगे कि मैंने आईसीआई के ही मॉड्यूल्स करे थे स्टार्टिंग में। मैंने अगर मैं आपको ऐसे खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको टिक विक दिखेगा सब कुछ, मतलब मैंने सब कुछ किया था आईसीआई मॉड्यूल से, बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था मैंने आईसीआई मॉड्यूल। एक पूरा पेज मैंने कहीं टिक नहीं किया, सिर्फ ये 2 लाइन टिक करी है, तो ऐसे करके मैं टिक करता था। मैं ऑब्वियसली हाईलाइटर ये सब टिक नहीं यूज़ नहीं करता था, मैं पेंसिल से ये सब टिक करता था। ये सारा पूरा एकदम टिक विक आप देखोगे तो ये मैंने इतनी मेहनत करी थी आईसीआई के मॉड्यूल पे। प्लस इसमें ऐसा भी होता है ना कि यार ये मॉड्यूल मेरे पुराने एक दोस्त की थी, मैंने मॉड्यूल ले ली थी क्योंकि मेरे को तब तक हमारे मॉड्यूल आई नहीं थी और फिर नई मॉड्यूल मंगाने का सेंस नहीं बन रहा था, मैंने उसी की बुक ले ली थी। तो उसमें हुआ गया था, बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए थे, तो मैंने उसके लिए भी मैंने इतनी मेहनत करके उसका प्रिंट आउट निकाला, उसके एजेस काट के इस पेपर के बीच में लगाया जहाँ जहाँ पे उसका रेलेवेंस था, जो सीक्वेंस पे था। जैसे आप मेरे आईडीटी की बुक पूरी ऐसे ही भरी हुई है, एक मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा मेहनत। ये देखो, ये रहा, ये छोटे छोटे पेजेस, ये मैंने ऐसे कट करके भाई कट किया मैंने प्रॉपर एकदम कट करके, जो भी क्लैरिफिकेशंस आए थे उसके बाद, जो अपने मॉड्यूल में नहीं है वो सारे क्लैरिफिकेशंस मैंने रखे थे। ऐसे करके मैंने पूरा एकदम आईसीआई मॉड्यूल को एकदम बना लिया था अच्छा सा कि भाई यही मॉड्यूल मुझे जो है वो तीन महीने में 1.5 दिन में जो है वो यही मॉड्यूल करनी है। तो ऐसे करके मैंने बहुत मेहनत करके आईसीआई मॉड्यूल कर ली थी अपनी, और टिक विक करके बहुत अच्छे से। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करी थी मैंने स्टार्टिंग में, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स किए थे, कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस जो थियरी प्रोविजंस वाला पार्ट होता है उनको अच्छे से याद किया, फिर मैंने क्वेश्चंस पे जो मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको काट दिया और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको टिक कर लिया। सो दैट वाज द थिंग दैट आई फॉलोड फॉर आईडीटी इन माय फर्स्ट 15 डेज ऑफ मॉक टेस्ट जो मेरे को पहले सेल्फ स्टडी में मिले थे। देन जब मेरा सेकंड रिवीजन आया तब मुझे समझ में आया कि यार ऐसे करके इतना सारा मार्क जो मैंने किया है चारों मॉड्यूल में, ये चारों मॉड्यूल में, वैसे करके तो मैं 1.5 दिन में आईडीटी कवर कर नहीं पाऊंगा कभी। तो उसके बाद मैंने आई रेफर्ड सुरेंद्र मित्तल्स नोट्स, ये आईडीटी के उनके नोट्स हैं जो मैंने रेफ़र किए थे। इसमें भी सेम मैंने जैसे डीटी में किया वैसा ही आईडीटी में किया कि मैंने आईसीआई मॉड्यूल प्लस आईडीटी के जो कॉन्सेप्ट नोट्स है उनको एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी कि जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा था, और कुछ अगर बाई चांस छूट गया यहाँ से इस नोट्स में से तो मैंने यहाँ से निकाल के वहाँ पे मार्क कर लिया या फिर लिख लिया। सो ये मैंने किया था, सेम मैंने डीटी में जैसा किया था वैसे ही सेम इसमें किया, वो भी सेकंड रिवीजन में जब मेरे को 5 दिन का टाइम मिला था। तो इसमें भी बहुत सारी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई कैसे इसको दोनों को पढ़ना, क्योंकि पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो, फिर देखो कि इसमें क्या नहीं है जो इसमें है, फिर उसको मार्क करो। सो ये मैंने किया था, पर ये मैंने सेकंड रिवीजन के टाइम किया था क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई आप आईसीआई मॉड्यूल से 1.5 दिन में नहीं कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से ही कोई कॉन्सेप्ट नोट्स ले लो। उसको एग्जॉस्ट बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप किसी और टीचर का कॉन्सेप्ट नोट्स ले सकते हो जो आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो कोर कॉन्सेप्ट नोट्स होने वाला है उससे बड़ा है, एंड फिर आप वो पढ़ के वहाँ से एग्जॉस्टिव कर सकते हो। कंपेयर टू आईसीआई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो करो, बिल्कुल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके पास टाइम है, आपको रैंक लानी है तो ज़रूर करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप ये करो कि आप पहले आईसीआई मॉड्यूल पढ़ो और फिर आप कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ो, फिर देखो उसमें क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नोट्स भी रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप फिर वो किसी और के नोट्स रेफर करके उसको एग्जॉस्टिव बना सकते हो। दैट्स द 3 स्ट्रैटेजी दैट आई कैन सजेस्ट टू यू। फिर और रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने सुरेंद्र मित्तल के नोट्स यूज़ किए थे। यहाँ पे आप देखोगे एलडीआर नोट्स हमारे पास है रोहित चिक्कड़ के, ये सेम मैंने डीटी में भी यूज़ किए थे। आईडीटी में भी उनके पास सारे उन्होंने पेनल्टीज सारी एक जगह, लिमिट्स, टाइम लाइन्स और अपने एमसीक्यूज़ में जो स्पेशल पॉइंट्स है वो सारे एक जगह है। फिर ये सुरेंद्र मित्तल ने भी कुछ अपने स्पेशल पॉइंट्स लिखे थे, इंटरेस्ट कब लगता है, कैसे लगता है, क्या इंटरेस्ट की रेट होती है, वो सब एक जगह है। तो ये सारी चीज़ें ये सब यूज़ करनी पड़ेंगी आपको। मतलब ये चीज़ें वो होती है जो आप में आपको खुद को एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये फैकल्टी ने एक्स्ट्रा करा हुआ है तो वो यूज़ करो ना। मतलब आपको जहाँ से ये सारे रिसोर्सेज, ये सारे जो भी रिसोर्सेज है ये आपको जहाँ से मिले सारे, मैं तो सारे ग्रुप में था, ऑब्वियसली मैं मैसेज ऐसे नहीं करता था, लेकिन जहाँ पे भी मैं देखता रहता था, अच्छा यहाँ पे ये वाला पीडीएफ है, पीडीएफ में क्या है, तो मैं ऐसे करके देखता था टेलीग्राम पे। ऑब्वियसली टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शायद अब चैनल वैनल आ गए होंगे, लेकिन पहले तो टेलीग्राम ही था हमारे पास ग्रुप्स में। तो मैं उसमें हर एक ग्रुप में देखता रहता था, अच्छा इसमें ये वाला पीडीएफ है, इस पीडीएफ में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे हेल्प किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है। जैसे ऑडिट में भी मैंने एमसीक्यूज़, जो एमसीक्यू के अलग अलग पॉइंटर्स थे उसका एक पीडीएफ था, वो मैंने ले लिया था। जैसे करके जो भी चीज़ आपका काम ईजी कर रही है वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ेगी, कोई पीडीएफ आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप किसी से मांगोगे तो किसी के पास टाइम होगा नहीं होगा देने का, तो आप खुद ही इससे अच्छा ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने ये एक सोच था मेरे पास, एक केस सिनेरियोज मैंने अलग से रखे थे। इसका भी मैंने सेम जैसे मैंने डीटी में बताया वैसे ही मैंने इसका लास्ट में एक वीडियो देखा था और साथ साथ में उसको देखता गया था। अगर मुझे लग रहा था कि मेरे से ये क्वेश्चन पहली बार में होता तो नहीं होता, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट नोट्स में अलग से लिख लिया।
सो ये सेम मैंने उसका प्रिंट करवा के रखा था अलग से। एक ये मुझे लगता है ये फॉर्चुनेट था, ये रिटर्न्स वाला चैप्टर है। फॉर्चुनेट इसलिए था क्योंकि ये रिटर्न्स वाला जो चैप्टर है ना, आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पे डाला था अपडेट करके। मतलब पहले इन्होंने वो अपना सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में, सप्लीमेंट्री जो पेपर होता है उसमें सारे अमेंडमेंट्स डाले थे, फिर ये रिटर्न्स वाला अलग से अपडेट करके उन्होंने आईसीआई की वेबसाइट पे डाला था, जो मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने देखा अच्छा ये तो सारा पूरा अमेंडेड है, मैं मज़ा आ गया कि भाई अब मेरे को अलग से अमेंडमेंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आईसीआई ने 2-3 दिन बाद डिलीट भी कर दिया। तो वो ऐसा था, मतलब फ्यू ऑफ द लकी वंस जिन्होंने देख लिया वो चैप्टर कि अमेंडेड वाला चैप्टर मिल गया, आईसीआई ने रिटर्न्स वाला डाल दिया, उन्होंने कर लिया होगा उनको डाउनलोड। मैंने डाउनलोड करके फिर उसको रेफ़र किया। ऑब्वियसली फिर इसको मैंने, इस चैप्टर को मैंने बुक से रेफ़र नहीं किया था। और मैंने आईडीटी में जो क्वेश्चन बैंक ली थी, क्वेश्चन बैंक फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने जब सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए आईडीटी के इस मॉड्यूल से, मतलब आईसीआई मॉड्यूल से, तब मैंने क्वेश्चन बैंक उठाई थी यशवंत सर की। यशवंत सर की इसलिए उठाई थी क्योंकि इसमें दोनों क्वेश्चन बाइफरकेट है, स्टडी मॉड्यूल वाले क्वेश्चन अलग है और पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन अलग है। तो मैंने स्टडी मॉड्यूल वाले क्वेश्चन देखे ही नहीं इसमें, पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन जो थे वो मैंने देखे, वो टिक करके रखे। और वो मैंने शायद इंडेक्स में मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखे थे कि मैं, मेरे को कौन कौन से कोई पेज नंबर देखने हैं, वो मैंने बाद में जब मैं क्वेश्चन फिल्टर आउट करता गया तब मैंने सारे क्वेश्चन काट दिए, सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे। आईडीटी में आई कैन से कि मेरे पास 10 क्वेश्चन थे जो मुझे 1.5 डेज में देखने थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन थे जो मुझे 1.5 डेज में देखने थे। और वो मैंने इस दो उनकी क्वेश्चन है उसमें मार्क करके रखे थे इंडेक्स पे, ताकि मैं जल्दी से देख सकूं। दिस वर द रिसोर्सेज दैट आई यूज फॉर आईडीटी। नाउ कम्स टू ये अपना जो आईसीआई मॉड्यूल है, इसमें इफ़ यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें मैं, मतलब मेरा ये स्टाइल होता था मार्क करने का कि मैं उसको है ना ऐसे ब्रैकेट में डाल के उसमें ना ऐसे ऐसे शेड कर देता था, ठीक है। सो दिस वाज माय स्टाइल ऑफ मार्किंग क्वेश्चन। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको हल्का सा मार्क दिखेगा पेंसिल का, एंड यहाँ पे मैंने रबर से मिटाया हुआ है। सो आपको हर एक रिवीजन में आपको क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं। मतलब मैंने ना पहले इसको मार्क करके रखा होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन में आया तब मैंने देखा अच्छा ये तो मुझसे अब हो रहा है, तो अब उसको काट दो। सो बेसिकली द आइडिया इज हर एक रिवीजन में आपको अपने क्वेश्चंस जो है वो कम करते जाने हैं। सो लास्ट तक आपके पास बहुत कम क्वेश्चन बचने चाहिए जो आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप देखोगे ये मैं आपको अपनी बुक से दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं आपको सिर्फ ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 11.56 दिखेगा। मतलब बेसिकली मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद नेक्स्ट कौन से पेज पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है जो मुझे करना है। सो बेसिकली मेरे को ऐसे क्वेश्चन पलटा के देखने की जरूरत नहीं, अच्छा इस पेज पे कोई क्वेश्चन है कि नहीं जो मैंने मार्क किया है। आपने डायरेक्ट पहले वाले पेज पे रेफरेंस लिख दिया कि आपको नेक्स्ट पेज कौन सा क्वेश्चन जो है वो देखना है। ये मैंने इंटर में भी फॉलो किया था, मैंने इधर भी फॉलो किया, इससे आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। एंड पेंसिल से ही करना, पेन से मत करना, क्योंकि बाद में आपको क्या पता वो क्वेश्चन काटना पड़ जाए, तो फिर पेन से काटोगे तो बहुत गलत, अच्छा नहीं लगेगा। पेंसिल से टिक करो और पेंसिल से ही उसको रब कर दो ताकि आपको अच्छे से नीट दिखे थोड़ी बुक्स। क्वेश्चंस आप कितने भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक तो लो ही मत। अगर आपने लेक्चर्स के टाइम क्वेश्चन फिल्टर आउट किए थे क्वेश्चन बैंक में से तो लो, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन फिल्टर आउट है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे वो। लेकिन डायरेक्टली जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो तो पहली बार आप क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मत उठाओ, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आईसीआई क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है। और अगर क्वेश्चंस रिपीट करता है तो वो आईसीआई मॉड्यूल में से करता है। अगर वो गलती से कोई पुराना क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी का रिपीट कर दे तो वो 2-3% चांसेस होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जिसको हम छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक आप कितने ही कर लो कोई मतलब नहीं है भाई। सीए फाइनल इज समंदर, उसको अगर आपको 1.5 दिन में कवर करना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं आ सकता है, इसको टिक रहने देता हूँ, मेरे को आ गया तो ठीक है इसको टिक रहने देता हूँ, ऐसे नहीं, आपको क्वेश्चन काटने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि मैंने एक क्वेश्चन पहले टिक किया हुआ था, फिर उसको रब कर दिया क्योंकि अब मेरे को नहीं चाहिए वो क्वेश्चन। सेल्फ स्टडी जब आप पहली सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप 15 दिन में व्हाट यू हैव टू डू इज द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट पढ़ो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो रिवीजन वीडियो देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिया, उसको थोड़ा दिमाग में याद रखने की कोशिश करो और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नोट्स के बेसिस पे सॉल्व हो रहे हैं उनको काट दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नोट्स तो आप बेसिकली एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाओगे ना, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ लिए मतलब वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो उसको काट दो। अब आपको जीवन में कभी नहीं देखना है वो क्वेश्चन, ये दिमाग में बैठा लो, आपको याद रह गया अब, और जो याद रह गया वो रह गया, वो एग्जाम में भी आपको याद आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो यार खुद पे, ठीक है। एंड ये मैंने फॉलो किया था तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही है, याद रहता ही है। एंड दूसरा, इसमें आपको सॉल्विंग वाला मैं थोड़ा आपको कम प्रेफर करूँगा, मैं बोलूँगा आप मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, 3-4 मॉक टेस्ट दो, लेकिन सॉल्व कर करके हर एक क्वेश्चन देखना वुड नॉट बी दैट
एफिशिएंट और इफेक्टिव मेरे ख्याल से। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन करो सॉल्व करके, हर एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन। चलो आपने बोला हाँ ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व करके कर लेते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और टाइम बचाना है तो आप ऑडिट कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा हाँ कि इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, इसका एडजस्टमेंट यहाँ होना चाहिए, और देख लिया कि भाई एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको टिक कर लिया। सिंपल एज दैट। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट किस लिए? मॉक टेस्ट इसी के लिए, और मॉक टेस्ट लो। आईसीए एग्जाम को मॉक टेस्ट मत कंसिडर करो, मॉक टेस्ट लो। आपको कैसे प्लान करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो 15 दिन का आपने सपोज पहला सेल्फ स्टडी किया। नाउ अब आपको ना ये दिमाग में रखना है कि आपको हर टाइम क्वेश्चन फिल्टर आउट करने हैं, तभी आपका वो सिलेबस कम होगा, तभी आपका वो सिमटेगा पूरा सिलेबस। मतलब जब हमने क्वेश्चन फिल्टर आउट किया तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप 15 दिन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो नेक्स्ट रिविजन के लिए उसका आधा कर दो, तो 7.5 8 कर लो, चलो, या तो 7 कर लो आपके हिसाब से। तो फिर 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे दो, पहली स्टडी के बाद भी मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपके दिमाग में प्रेशर बना रहे। ये एक और चीज़ है जो बच्चे गलती करते हैं, वो बोलते 15 दिन में कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। फिर उनको लगता है नहीं यार 15 दिन में तो नहीं हो पाएगा, चलो 20 दिन खींच देते हैं, क्या दिक्कत है। अरे 20 दिन में भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा 1-2 दिन और ले लेते, 1-2 दिन और ले लेते। सो इससे बचने के लिए ये आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन रिविजन इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली मैंने क्या बोला, आपको 15 अगर आपने एक दिन लिया तो आपको 8 दिन तो चाहिए, 7 दिन तो चाहिए। अगर आपने उसी सब्जेक्ट को करने में 20 दिन ले लिया, 25 दिन ले लिया, तो आपको उसका आधा मतलब 10 दिन 12 दिन करना होगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके गिवन टाइम में। ऑब्वियसली अगर पॉसिबल हो तो कर लो, लेकिन आपको एक डेडलाइन तो रखनी ही पड़ेगी। डेडलाइन के बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको 15 दिन का डेडलाइन मॉक टेस्ट के साथ रखना होगा, ताकि आप अच्छे से भी करो। ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ कवर करने के लिए आपने कुछ भी अच्छे से नहीं किया। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू, जो आप कर रहे हो वो आपको अच्छे से करना है, भले आपका कम हो। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से रीआइटरेट कर देता हूँ। अगर आपने 60-70% 4 बार कर लिया, 60-70% ऑफ द सिलेबस 4 बार कर लिया, तो भी आपकी रैंक आराम से आ सकती है। आराम से लिख के ले लो। बट वही है 60-70% वो ABC वाला, कि पहले A किया फिर B किया। अब यार बहुत सारे लोग ABC को भी गालियाँ देते हैं, वो बोलते हैं ABC वर्क नहीं करता, ABC जैसा कुछ नहीं होता, ICI ABC फॉलो ही नहीं करता। पहली बात तो अगर ऐसा है, अगर आपने देखा है कि वह C कैटेगरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, A कैटेगरी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप गलत ABC फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने पर्सनली VSI का ABC फॉलो किया था। अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप किसी और का फॉलो कर सकते हो। ICI ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया हुआ है, वो कर सकते हो। बट व्हाई आई एम सेइंग टू यू टू फॉलो ABC इज, क्योंकि ABC में ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपको C कैटेगरी छोड़ देना है, B कैटेगरी छोड़ देना है। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि आपको ABC की प्रायोरिटी करनी है, कि पहले A करना है, फिर B करना है, फिर C करना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपने 15 दिन का टारगेट रखा, अब आपने ABC फॉलो नहीं किया, और आपने कुछ भी अपने हिसाब से जो भी चैप्टर आपको लगा, जो भी सीक्वेंस आपको लगा, आपने कर लिया। फिर आपको बाद में पता चलता है कि 15 दिन तो हो गए, लेकिन आपके A कैटेगरी के मेजर चैप्टर्स छूटे हुए। ठीक है, एंड द सिनेरियो को फ्लिप करके देखते हैं कि आपने ABC फॉलो किया और आपने A और B कैटेगरी कर दिया, और आपका C कैटेगरी छूट गया। 15 दिन में आपका A और B हो गया। आपको क्या लगता है कौन सा वाला ज़्यादा बेटर रहेगा? ऑब्वियसली द सेकंड सिनेरियो, राइट, जिसमें आपने A और B कर रखा है, आपका C छूट गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि C को छोड़ दो, अब जाने दो। मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रायोरिटी AB फॉलो करो। नाउ सेकंड रिवीजन में देखो, सेकंड रिवीजन में आपके पास 8 दिन है। सपोज आपने AB कैटेगरी जो आपने पहले किया था वो आपका 5 या 6 दिन में हो गया, 2 दिन बचे, C कैटेगरी कर लो, नहीं बचा तो चलेगा। लेकिन जो आपने पहले ही किया हुआ है वही आपको वापस रिवाइज करना है, ये आपके दिमाग में डाल लेना। गाइस, मैं हर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि आपने जो पहले रिवाइज किया है वही आपको वापस से रिवाइज करना है। टाइम बचता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर करना है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार इतना सारा छूट गया, पहले वो कर लेता हूँ, फिर बाद में जो रिवाइज किया था पहले वो वापस रिवाइज कर लूँगा। एंड पता चलता है कि आपका नया करने के चक्कर में आपका नया भी अच्छे से नहीं हुआ, प्लस पुराना वाला रिवाइज भी वापस नहीं हुआ, और आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डेट आ गई, उसने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके आपने 8 दिन का 16 दिन 15 दिन बना दिया, फिर 15 दिन के बाद 8 दिन वापस रिवाइज करने के लिए चाहिए होता है, जो आपके पास है ही नहीं। ऐसी गलती मत करना। फिर अगर मैं स्पेशल पॉइंट्स में मैंने IDT का बताऊं, जो मैंने लिखा था, जो मेरे को ICS से एग्जाम से पहले जस्ट देखना था, वो एक ही पॉइंट था कि राइट फॉर्मूलाज। अगर IDT वो नेट ITC वाला फॉर्मूला जो था, रिफंड वाला फॉर्मूलाज, तो वो मैंने लिख के रखा था कि अगर फॉर्मूलाज लिखने वाला हो तो लिख लेना। एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, जो मैं हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में अपने बता रहा हूँ कि मेरे MTBs में क्या मार्क्स आते थे, डिस्क्लेमर की वही सेम डिस्क्लेमर की, भाई पहले ये क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, फिर हमने MTP में किया, तो इस वजह से आपको अगर मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो लग सकते हैं। सबसे पहले जो मॉक टेस्ट दिया था मैंने वो था
था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 47। वो मैंने अल्टरनेटिव वीकेंड्स में आर्टिकलशिप के साथ साथ दिया था। सेकंड मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 76 और थर्ड मॉक टेस्ट जो दिया था उसमें मेरे मार्क्स आए थे 87 और ICAI के एग्जाम में मेरे मार्क्स आए हैं 79। सो दिस वाज फॉर IDT। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो 1.5 डेज़ में कैसे IDT को प्लान किया था, क्या क्या करने का सोचा था मैंने IDT में। जो मेरा DT के बाद जब मैं आया तो उसके फर्स्ट डे के एंड ऑफ द डे तक मैंने सोचा था कि मुझे नोट्स, जो मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स है सुरेंद्र मित्तल वाले, वो मुझे दूसरे दिन मतलब जब हमारा जो ब्रेक होता है, हॉलीडे होता है, उसके एंड ऑफ द डे तक मुझे सारे नोट्स 2 बार पढ़ने हैं। सारे नोट्स सुरेंद्र मित्तल के सारे चैप्टर्स 2 बार पढ़ने हैं। और जो FTP था वो मुझे ICAI के मॉड्यूल से पढ़ना है, क्योंकि FTP वो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो मेरे को ऐसा था कि FTP में एक बार ICAI मॉड्यूल से ही पढ़ूंगा, बाकी सब नोट्स पढ़ूंगा लेकिन 2 बार पढ़ूंगा, सेकंड डे और एंड ऑफ द डे। और जिस दिन मेरी एग्ज़ाम होगी उस दिन मुझे सबसे पहले तो LDR देखना है, LDR को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे डेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अपना पेनल्टीज़ हो गया, अपना स्पेशल पॉइंट्स, एग्रीगेट टर्नओवर, ये सब वाले जो मैंने आपको दिखाया वो सारे पॉइंट्स है, वो मुझे एक बार लर्न करने थे वापस से LDR एग्ज़ाम डे पे। फिर सेकंड मुझे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया 10 ही क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चंस मुझे उसी एग्ज़ाम दिन पे देखने थे। और अगर मेरे पास टाइम मिल गया तो मुझे नोट्स वापस से एक बार स्कीम करने थे। सो ये मेरा पूरा प्लान था 1.5 डेज़ का IDT के लिए। मैं ऑफिस, हाँ एक और चीज़ ये मैं लिख के रखता था, हर एक मतलब टाइम वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने लिख लिया था, ताकि आई एम वेरी क्लियर, मेरे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये मैंने टेस्ट करके देखा था, तभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा इतने में हो जाना चाहिए, इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पहले हो गया था इतने में। ये मैंने एक बार एग्जाम से पहले टेस्ट कर लिया था। और जाते जाते जो एक बोनस सीक्रेट मुझे आपको बताना था वो ये था कि आपने जो भी इस वीडियो में सुना है वो मेरी स्ट्रैटेजी है। दैट स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। हाँ ठीक है, मैं बहुत ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आइडियल बातें कर रहा हूँ, बट बिलीव मी, जब मैं MDP हमारा जो था ICAI का, जहाँ पे सारे रैंकर्स मिले थे मुझे CA फाइनल के, मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सारे के सारे रैंकर्स डाइवर्स थे। दे वर डाइवर्स। बाय डाइवर्स आई मीन कि सब अलग थे, सब टाइप के रैंकर थे। मतलब वो रैंकर्स थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी 3 महीने की करी है, जैसे कि मैं, एक वो रैंकर्स थे जिन्होंने 1 साल की सेल्फ स्टडी करी है, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स 400 घंटे के देखे, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने लेक्चर्स देखे ही नहीं है, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत पहले ही शुरू कर दिया है, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने पढ़ना बहुत लेट शुरू किया था, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, वो रैंकर्स भी थे जिनके 10 बार रिविजन्स हो चुके थे, वो रैंकर्स भी थे जिनके 2 बार रिवीजन हो चुके थे, वो रैंकर्स थे जिन्होंने मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वैसी फॉलो करी थी, वो रैंकर्स भी थे जिन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा किया था। सो द थिंग इज, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड यू इज नॉट द ओनली वे टू गेट थ्रू इट। जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी भी आपके काम आ सकती है, बट द थिंग इज, द ओनली थिंग कॉमन अमॉन्ग ऑल रैंकर्स वाज दे वर कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग दैट दे डिड। उन्होंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे, वो लोग कंसिस्टेंटली दे वर मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल। सो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं मैंने ये बोल दिया तो जैसे पत्थर की लकीर कि ऐसा ही होता है और ये नहीं किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैंने जो बोला है वही उसी हिसाब से रैंक आती है। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे ही दिया उसके बारे में। सो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइएगा अगर आप इससे कुछ बिल्कुल अपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज दैट यू आर कंसिस्टेंट। आपने जो न्यूएंसेस होते हैं, मतलब बेसिकली जो बेस होता है किसी भी पढ़ाई का, वो अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, सो दैट्स ऑल। फील मोटिवेटेड। ये यार द थिंग इज़ वो 10% में आने के लिए ना यही चाहिए होता है। आपको हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती है भले कुछ भी हो जाए। नो वन वुड आस्क ऑन योर रिजल्ट कि यार तूने कितनी मेहनत करी थी या तूने क्या किया था। सब आपका सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। तो ये लाइन दिमाग में रख के आप you can work towards your goal and achieve success in CA exams. All the best guys. कोई भी अगर और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट पे लिख सकते हैं and I would definitely make a video on that topic. बस दुआ में रखना। Thank you. Bye bye.